हेलो माय डियर फ्रेंड, तो हम फिर आज एक नया क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पर देखना, कह रहे हैं इफ एन इंसेक्ट वांट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो है कोई इंसेक्ट है वो ट्रेवल करना चाहता है। भाई इंसेक्ट है यार, छोड़ो, वो कीड़े मकोड़े हैं। ऑन दी नेट पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दी नेट इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। सपोज करो ये नेट है, फुटबॉल वाला वर्टिकल नेट कोई है, ठीक है। इस पे जो है कोई पॉइंट है, वहाँ पे इंसेक्ट बैठा है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। भाई अब इंसेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा वहाँ से वहाँ तक जाएगा, वो सब छोड़ो, वो सब नहीं सुनना। सपोज करो वो वहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एन इंसेक्ट वांट टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन द नेट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखो भाई यहाँ पर बोला गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम दूरी वो तय करे। इसका मतलब ये मत कर देना कि इंसेक्ट यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे पिलर से फिर यहाँ होगा, भाई वो ऐसा नहीं करेगा। उसको शॉर्टेस्ट चलना मतलब कम से कम दूरी, ठीक है। ये दिमाग में अगर आ रहा हो कि यहाँ से ऐसे 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 आके, भाई वो ऐसे ऐसे क्यों करेगा, उसको शॉर्टेस्ट चलना है। इसीलिए बताया गया, ये शॉर्टेस्ट वर्ड इसलिए यूज कर दिया ताकि आप ये एक्स्ट्रा दिमाग ना यूज करो, ठीक है, ताकि ये पता चले कि वो सिर्फ इस नेट वाले जो है नेट पे ही चलेगा, ठीक है। देन इन हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल, इसका मतलब करें आप बताइए कितने पाथ्स जो है पॉसिबल है। मैं यहाँ पर हिंट दे दिया हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है अज्यूमिंग इंसेक्ट ट्रेवल ओनली ऑन दी नेट नॉट सपोर्टिंग पिलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो है, कोई कीड़ा मकोड़ा है जो है वो किसी वॉलीबॉल या फुटबॉल वाले जाली जो है चलना चाहता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शॉर्टेस्ट पाथ, कम से कम दूरी तय करके। तो कितने तरीके से, कितने रास्ते उसके लिए हो सकते हैं, वही हमसे पूछ रहे हैं, मतलब कितने तरीके से पूछा सकते हैं। तो आप बताओ यार, उसको चलना तो इस नेट पर ही है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, या तो वो डायरेक्ट चाहे यहाँ से ऐसे आके डायरेक्ट जो है यहाँ आ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप इधर जाए, 1 2 3 4 5, मतलब 9 स्टेप या तो वो राइट साइड जाए, ठीक है, और उसके बाद 5 स्टेप जो है डाउन साइड जाए, तब भी वो पॉइंट बी तक पहुंच सकता है। या वो यहीं से जो है 1 स्टेप डाउन हो जाए, फिर उसके बाद 9 स्टेप इधर जाए, फिर डाउन चला जाए, तब भी वो पहुंच सकता है। या वो यहाँ से ऐसे जा सकता है, उसकी जैसी इच्छा होगी वो वैसे जा सकता है। लेकिन ध्यान दिए रहना कि ये इंसेक्ट जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ही ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो इंसेक्ट यहाँ से ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा काम वो नहीं करेगा। इसका मतलब ध्यान दिए रहना, उसको सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ चलना है, ठीक है। आप बताओ ये इंसेक्ट कितने तरीके से जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, वो कैसा भी पाथ, मतलब उसको 9 स्टेप क्या करना है, 9 स्टेप्स राइट साइड चलना है। कहाँ चलना है, राइट साइड, 9 स्टेप राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहीं से भी कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लो, 9 स्टेप उसको राइट साइड जाना ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए यही तो एक रास्ता है कि उसको 9 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। वो चाहे आप यहाँ से ऐसे आओ फिर ऐसे जाओ, फिर भी 2 होगा, फिर ऐसे जाओ ये इधर राइट, और 5 स्टेप उसको डाउन जाना पड़ेगा, मीन्स 5 स्टेप डाउन। अब वो 5 स्टेप वो डाउन कहाँ से ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड, हो सकता है 1 स्टेप यहाँ डाउन हो जाए, बाकी यहाँ आके फिर डाउन हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब 5 स्टेप जो है उसको डाउन जाना है, 5 स्टेप्स उसको डाउन जाना है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया, ये 9 रेज और ये 5 रेज को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यही रेज हुई तो, मतलब एक रे आप ऐसे ले रहे हो सकता है दूसरा आप ऐसे ले लो। इसी ये 9 रे को और ये 5 रे को आप जितने तरीके से अरेंज कर दोगे वही उसके जो है पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, ठीक है। क्या होंगे, पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ। तो कितने होंगे, 9 रे प्लस 5 रे। 9 रे किधर जाना है, राइट जाना है, 5 रे किधर जाना है, डाउन जाना है, उसका फैक्टोरियल अपान। अब ये 9 जो आप 9 रे देख रहे हो ये तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, तो 9 का फैक्टोरियल इंटू 5, ये जो डाउन जा रहा है तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 14 का फैक्टोरियल अपान 9 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, मतलब 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपान 9 फैक्टोरियल। और 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो ये तो इससे गया, और ये 4 इंटू 3 जो है 12 को उड़ा देगा, और उसके बाद बचा हमारा क्या, यहाँ 14 इंटू 13 इंटू 11 इंटू यहाँ 10 भी लिख लेना यार, और ये 5 इंटू 2 मिला के जो है इस 10 को गायब कर देगा। तो हमारा आंसर आएगा 14 इंटू 13 इंटू 11, यही जो हमारा आंसर होगा। इतने पॉसिबल उसके पाथ्स होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।